सब साहुणम चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, आचार्य श्री के संस्मरण की श्रृंखला चल रही है विगत दिनों से। उसी संस्मरण की श्रृंखला में आज हम चर्चा करते हैं। सन 1981 की बात थी और हम सभी आचार्य श्री के साथ खजुराहो मध्य प्रदेश पंचकल्याण के लिए पन्ना से खजुराहो जा रहे थे। तब जंगल में एक स्थान को देखकर आचार्य श्री जी रुक गए और फिर संगस्थ साधुओं से बोले, यह वह स्थान है जब हमने 4 क्षुल्लक महाराजों के साथ समाधि धारण कर ली थी। तब हम लोगों ने पूछा कैसे? तो आचार्य श्री जी बोले, 1976 में बिहार करते हुए खजुराहो पहुंचे, 2 दिन प्रवास किया और सामयिक के बाद बिहार कर दिया। चलते चलते यहाँ पर संध्या हो गई और आगे का कुछ पता नहीं था। मात्र मैं और 4 क्षुल्लक महाराज थे और जंगल की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि घनघोर जंगल है, तो जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। जैसे कई बार हम लोग नदी पार करते हैं तो 9 बार नमो कारण पढ़ लेते हैं, क्योंकि नदी में कोई सर्प वगैरह हो सकते हैं, कोई मगरमच्छ हो सकता है, कोई और घटना घटित हो सकती है। तो पहले आहार का त्याग कर देते हैं कि अगर जीवन रहा तो आहार लेंगे, नहीं तो बस। तो 9 बार पहले नमोकारण पढ़ते, जब नदी पार करते हैं, जब पहुंच जाते फिर से 9 बार नमोकारण पढ़ते। इसलिए जब भी अपन को ऐसी स्थिति दिखे कभी भी, तो बस त्याग कर सकते हैं आहार आदि का, आहार का और समस्त परिग्रह का। ग्रस्त भी जब कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो तुरंत भी त्याग कर सकते हैं। किसी के सामने इसलिए किया जाता है कि जानकारी तो रहे उसको। तो जंगल की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि घनघोर जंगल है, तो जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। अतः हो सकता है कि यह जीवन की अंतिम संध्या हो। तो हमने 4 क्षुल्लक महाराजों को कहा कि सुबह के बीच में रात है और पता नहीं रात में क्या कैसा हो, तो अपन सभी समाधि धारण करते हैं। रात में कोई सोएगा नहीं। आचार्य जी ने महाराजों को बोल दिया, कोई सोएगा नहीं, जागते रहना। जब ध्यान में लीन रहेंगे, यदि जीवन शेष रहा तो प्रातः यहां से विहार करेंगे। सभी लोग सब कुछ त्याग करके कायोत्सर्ग कर लें और हम सभी ध्यान में बैठ गए। तभी संगस्थ महाराज बोले, रात भर जंगली जानवरों की आवाजें तो आती रही, लेकिन आया कोई नहीं, और सुबह हो गई तो बिहार हो गया। ऐसा सुनकर हम सभी नए साधु जो उस समय नहीं थे रोमांचित हो उठे। यदि कोई अनहोनी हो जाती तो क्या होता, यह चर्चा करते हुए हम लोग खजुराहो पहुंच गए। जैसे ही खजुराहो क्षेत्र पर प्रवेश हुआ और क्षेत्र का मैनेजर आचार्य श्री के चरणों में गिर पड़ा और खूब रोया तथा 1976 की गलती की क्षमा मांगने लगा। आचार्य श्री ने उसे अच्छे से आशीर्वाद दिया। बाद में हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि खजुराहो में जो साधु आते थे वे मैनेजर को बताकर बिहार करते थे, तो मैनेजर व्यवस्था बनाता था। परंतु आचार्य श्री जी तो अनियत बिहारी साधु ठहरे, बिना बताए बिहार कर गए। तो मैनेजर को गुस्सा आ गया और उसने कोई व्यवस्था नहीं बनाई और ना ही किसी को व्यवस्था के लिए साथ में भेजा। क्रोध में बोला, जाने दो ऐसे साधुओं को, और संघ की चटाई और किताबों के संबंध में बोला, वे खुद ये सब लेने आएंगे। इस तरह हजारों शिष्य शिष्याओं के पुण्य के प्रताप से आचार्य श्री सकुशल बच गए और आज लाखों का कल्याण
कर रहे हैं। देखो कैसी स्थिति बन गई थी। आचार्य ऋषि ने समाधि धारण कर ली थी, यानी कि जंगल में ऐसी स्थिति होती कई बार, रास्ता नहीं दिख रहा है आने जाने का कहीं, अब रात में तो ऐसी ही स्थिति बन जाती है कई बार, तो बस समाधि धारण कर ली कि शेष जीवन रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो, लेकिन आचार्य भगवान का पुण्य था। अब एक बहुत अच्छा संस्मरण आगे आ रहा है। सतना में एक दिन एक बालक लगभग 3-4 वर्ष का रहा होगा, उसने सभी को अक्षत श्रीफल अर्पित करते देखा, तो उसने भी अपने हाथ में पकड़ी दोनों चॉकलेट आचार्य श्री जी के चरणार बिंद के समक्ष बड़े ही निर्भीक निष्प्रह निश्चल भाव से चढ़ा दी और हाथ जोड़कर जमीन पर सिर रखकर नमस्कार करके चला गया। सभी उपस्थित नर नारी आश्चर्य समन्वित हर्ष भाव से उस बालक की प्रशंसा करने लगे। आचार्य श्री जी भी अबाक ना रह सके और मुस्कुराते हुए बोले, इस बालक का यह त्याग किसी से कम नहीं है, क्योंकि इसमें उसकी प्रगाढ़ भक्ति रमी हुई है। प्रिय वस्तु का त्याग ऐसे थोड़े ही होता है। इस तरह सतना में बड़े तो ठीक, बाल गोपाल भी आचार्य श्री के दर्शन कर उनके भक्त बन गए। शायद यह वही बालक है जो आज लंदन में है शायद नैनागिर के रहने वाले हैं, उनने सुनाया था, शायद संभवतः वही हो सकता है। अब अगला संस्मरण, यह मौसम ऐसा था कि दिन में धूप तेज होने लगी थी, पर रात्रि में सर्दी अधिक हो जाती थी। सामयिक के लिए छत पर चटाइयां बिछा दी थी। महाराज लोग सामयिक में बैठे, हम लोगों ने ऊपर कमरे में उनके विश्राम की व्यवस्था की और सामयिक समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। पर सामयिक के बाद ध्यान प्रारंभ हो गया और हमें कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला। क्षुल्लक महाराजों ने बताया कि महाराज सामयिक के बाद प्रातः काल तक उसी स्थान पर रहते हैं, अतः विश्राम यही होगा। हम लोग हतप्रभ थे, बहुत विनती की, महाराज छत पर सर्दी अधिक रहती है, पर कोई सुनवाई नहीं। ना महाराज उठे ना उनके शिष्य, महाराज ध्यान में थे, बस शिष्य अपना पाठ याद करने में लगे थे। हमने सोचा महाराज विश्राम करने लगे तो हम जाएं, पर वह समय नहीं आया। 11 बज गए, महाराज का ध्यान समाप्त नहीं हुआ। हम ही हार कर चले गए, पर नींद नहीं आई। अपनी तुच्छता और महाराज की उच्चता का अंतर विचारों में घूमता रहा। प्रातः 5 बजे जाकर देखा तो सभी महाराज सामयिक में बैठे थे। पड़ोसियों ने बताया कि 3 बजे से उठकर ध्यान में बैठ गए। इस प्रकार से आचार्य भगवान ठंड को सहन करते थे। अब आगे के प्रसंग में, अब समय था आहारों का। उत्सुक नर नारियों की भीड़, कई जगह चौकों की व्यवस्था और सब परेशान। महाराज या उनके शिष्य आहारों के विषय में कोई बात नहीं करते। संग में कोई ब्रह्मचारी या श्रावक है नहीं, उनसे कोई पूछ ले तो कुछ श्रावक जो बाहर से आए थे उन्होंने जो बता दिया, इस प्रकार से आहार चलता है। क्षुल्लक महाराज भी ये रस प्राय नहीं लेते हैं, इन रसों से वह साधारण आहार लेते हैं। महाराज 5 आहार देने के इच्छुक श्रावक अनेक, और आहार का समय हुआ और आहार की प्रक्रिया देखने में अत्यंत सरल। नीचा सिर किया सो आहार समाप्त होने पर ही ऊपर हुआ। इस तरह से आहार की प्रक्रिया थी। एक अगले संस्मरण में कि एक दिन 2-3 मिनट लेट हो गया पहुंचने में। चर्चा चल रही थी सतना के प्रवचन की। देखा महाराज आ चुके थे पंडाल में, पर अकेले। दाएं बाएं दो बैठने वाले बालयती जो पूरे समय एक निष्ठ होकर सुनते थे महाराज को, आज कहाँ रह गए? वे तो बड़े अनुशासन प्रिय हैं।
कोई समय व्यर्थ नहीं खोते, उपदेश में कभी अनुपस्थित नहीं रहते। आज क्या हो गया देखा जाकर, ऊपर कमरे में तो निस्तब्ध रह गया। चारों अपने अपने स्थान पर बैठे सिंह मुद्रा में निर्विकार भाव से अपने काले घने केसों को तृणवत उखाड़ कर फेंक रहे हैं। विद्यार्थी जीवन के अभ्यस्त केस बिना तेल श्रृंगार के भी घुंघराले बने हुए थे और उनके घुंघरालेपन पर किसी को कोई तरस नहीं। उखाड़ रहे हैं पूरी शक्ति लगाकर। मुख लाल हो गया है, सिर पर जगह जगह रक्त बिंदु झलक रहे हैं, यानी रक्त माने खून निकल रहा है। क्या होता है कि जब नई नई दीक्षा होती है तो केशलोंच पहली बार होते हैं तो खून निकलता है, फिर धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर कई बार बहुत सारे बाल निकालते हैं तो उसमें से खून निकलने की संभावना रहती है, खून निकल आता है। एक बार हमने लिखा था कि केशलोंच करते समय अपने बालों को देखा मुट्ठी भर थे। इसके दो अर्थ हैं। अपने वाले कितने होते? मुट्ठी भर। आपने देखा होगा कि जब कोई समस्या आती है, मुसीबत आती है, बिहार आदि होता है या कोई अन्य बीमारी परेशानी, तो कहो गिनती के लोग ही बचते हैं। तो अपने वाले मुट्ठी भर थे। अभी कितने सारे लोग बैठे, बहुत सारी भीड़ दिख रही है, लेकिन जब कभी आवश्यकता होती है तो कई बार संत और अरहंत ही रह पाते हैं। संत निवास में संत रहते हैं और अरहंत, अगर मंदिर में रहते हैं हम लोग तो संत और अरहंत एक साथ रहते हैं, कोई नहीं रहता। इसी प्रकार से केशलोंच करते समय अपने बालों को देखा मुट्ठी भर थे। जब केशलोंच हो जाते तो एक मुट्ठी में आ जाते हैं। केशलोंच कितने से रहते? इतने से, बस छोटी सी पुड़िया में आ जाते हैं। और जो राख होती है ना केशलोंच करते समय, राख वह जीवन का अंतिम सत्य है। क्या है? अंतिम सत्य है राख। अपना जीवन हो जाना खाक, बन जाएगा जब राख। अपना जीवन इतना सा है, बस कितना अपन हाय तौबा करते रहते, जिंदगी भर जोड़ते रहते। तो बस अब पूरी शक्ति लगाकर मुख लाल हो गया, सिर पर जगह जगह रक्त बिंदु झलक रहे हैं, पर विषाद या वेदना की कोई रेखा नहीं। हे भगवान, कहां से आ गई इतनी शक्ति और इतना विराग इस अल्पायु में? पहले से कोई इंगित नहीं, आसपास रहने वाले श्रावक भी नहीं जान पाए कि कुछ होने वाला है आज। बाद में कोई प्रदर्शन नहीं। उपदेश के बाद महाराज से विनती की, छोटे महाराजों को भी कुछ देर के लिए यहाँ ले आए। केशलोंच के बाद सब लोग दर्शन कर लें, पर अस्वीकार। पूर्व अभ्यस्त श्रावक योजना बनाने लगे। केश विसर्जन के लिए जलूस बनाकर तालाब ले जाने की पर आदेश मिला। नहीं, यह सब नहीं होना चाहिए, पानी में तो डालना ही नहीं, मछलियां खाकर कष्ट पाएंगी। जो बाल होते ना उनको किसी मिट्टी आदि में दबा देते, रेत वगैरह में, क्योंकि नाखून या बाल पशु पक्षी खाएंगे तो उनके कंठ में वो अटक सकते हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। यहीं कहीं सूखी जगह में डालकर मिट्टी में डाल दीजिए। आज मुद्राएं बदल गईं तो बाल यतियों की, पर आज भी पठन पाठन के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं। यात्रा की थकान, अंतराय, केशलोंच, किसी भी कारण पाठ याद करने में कोई छूट नहीं, क्रम में कोई भंग नहीं। धन्य वह साधना, धन्य हुए हम लोग यह देखकर। अब अगले संस्मरण की श्रृंखला में पठन पाठन भी चलता रहा और महाराज की काव्य साधना भी। समण सुत्तम दूसरा खंड यहाँ पूर्ण हुआ। 600 गाथाओं के पद्यानुवाद की पांडुलिपि तैयार हुई। किसी ने कहा, यदि स्वतंत्र रचना तालाब में तैरने के समान है तो अनुवाद कुएं में तैरने के समान है। फिर यहाँ तो गागर में सागर भरा जा रहा है। मूल गाथा में केवल सिद्धांत की बात कही गई है तो अनुवाद में उदाहरण देकर उसे स्पष्ट भी किया गया है। अध्यात्म का सागर समण सुत्तम अब अमृत कलश बन जाएगा सभी की प्यास बुझाने के लिए। अभी महाराज जी ने चर्चा की थी कि समण सुत्तम पहले पाठ होता था, आचार्य जहां भी पहुंचते थे पाठ होता था। आचार्य को बहुत प्रिय था, लेकिन जाने आचार्य भगवान के इतने सारे ग्रंथ और भी आचार्य प्रणीत ग्रंथ सामने आते गए तो वो बंद हो गया। लेकिन हमारे पास अभी भी उपलब्ध है। हो सकता है कि आप लोगों को उसका सौभाग्य प्राप्त हो जाए, संयोग बनेगा तो
समरसोत्तम बहुत अच्छी कृति है आचार्य भगवान की। तो अगले संस्मरण में 8 दिन रहे महाराज सतना में। इसी बीच में उन्हें कभी भी विश्राम करते नहीं पाया। कोई लौकिक बात उनसे कभी सुनने को नहीं मिली, ना कोई निर्देश, ना व्यवस्था संबंधी कोई बात, ना किसी की कुशल क्षेम। कभी कोई बात हमने करना भी चाहिए तो मौन। और आचार्य श्री के पास घड़ी लेकर आए नागौद के श्रावक। महाराज संग में घड़ी नहीं है, सामयिक आदि के लिए समय देखना कैसे होता होगा, एक घड़ी स्वीकार कर लें। शास्त्रों के जो बस्ते आदि उसमें रखी जा सकेगी, अस्वीकार बहुत अनुनय की पर व्यर्थ। हम लोगों ने जानना चाहा महाराज आगे कहाँ जाएंगे। यहाँ प्रायः सम्यक शिखर जी आने जाने वाले साधुओं का ही पदार्पण होता है। यदि शिखर जी की यात्रा का विचार हो तो व्यवस्था की जाए, क्योंकि रीवा के बाद 200 मील तक श्रावकों के घर नहीं है। पर कुछ जान नहीं सके। व्यवस्था के संबंध में यही उत्तर, कुछ नहीं, जैसा योग होगा वैसा होता जाएगा। अब अगले संस्मरण की कड़ी में आचार्य श्री का अंतिम आहार 27 मार्च को सतना में जिन किसी के यहाँ हुआ, श्रावक के यहाँ, आचार्य श्री के प्रवचन चर्या एवं प्रशांत मुद्रा से युवागण इतने प्रभावित थे कि रोज मुख्य दरवाजे में ताला डाल देते थे, जिससे आचार्य महाराज बिहार न कर पाए। किंतु 27 मार्च को आचार्य जी जब आहार के बाद मंदिर जी आए और श्रावक उन्हें छोड़कर चले गए तथा संगस्थ क्षुल्लक महाराज भी आ गए, तब आचार्य जी ने पीछे के दरवाजे से निकलकर बिहार कर दिया। क्षुल्लक महाराजों ने अपनी पुस्तकें एवं आचार्य श्री जी की नोटबुक अछावर में बांधी और छोड़कर चले गए। लोगों को थोड़ी देर बाद मंदिर के माली सेवक से पता चला कि आचार्य श्री जी ने बिहार कर दिया। इसी बीच मुझे याद आ रहा है, रामटेक में आचार्य श्री मंदिर देखने गए तो मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज ने उनका बस्ता जो पुस्तक थे सब पैक कर दिए। चूंकि आचार्य श्री ऐसे अचानक नहीं जाते कभी मंदिर दर्शन करने, लेकिन चले गए होंगे देखने, और संयोग से आचार्य श्री वापस भी आ गए। और आचार्य श्री ने बाजूटा देखा खाली है, तो पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज को मालूम चला कि आचार्य श्री वापस आ गए। वो आए आचार्य श्री से हाथ जोड़ते हुए बोले, आचार्य श्री हमने सोचा कि आपका बिहार हो गया होगा, इसलिए हमने पुस्तक पैक कर दी। आचार्य जी कुछ नहीं बोले। तो आचार्य जी देखो कितने सरल सहज हैं, और कोई होता तो वो डांटता कि अरे तुम्हें पहले मालूम तो कर लेना था। आचार्य जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि आचार्य जी की चर्या ऐसी है, वो खुद भी जानते हैं। और आचार्य जी खुद पैक तो करते नहीं अपना कुछ, ना तो बस्ता वो बांधते हैं ना खोलते हैं, अपने आप जब पहुंचते हैं तो व्यवस्थित हो जाता। और आचार्य श्री बिहार करते हैं तो ऐसे ही छोड़कर चले जाते, उनको कोई विकल्प नहीं रहता, ना तो कि हमारी पुस्तकें कब आएंगी कैसे आएंगी, सब व्यवस्था उनकी होती चली। तो आचार्य श्री ने बिहार कर दिया सुनकर लोग दौड़े, नगर के बाहर निकले, निवेदन किया, कुछ मिनट रुके और मुस्कुराते हुए हाथ आशीर्वाद स्वरूप उठा दिया। 4 मील चलकर रास्ते में सामयिक की, फिर 11 मील चले, कुल मिलाकर 15 मील, लगभग 30 किलोमीटर चलकर शाम को रोके एक स्कूल में व्यवस्था की गई। अब रीवा में आचार्य श्री के 3 दिन पद्मधर पार्क में सार्वजनिक प्रवचन हुए 30, 31 मार्च व 1 अप्रैल को। एवं उसी दिन दोपहर में बिहार हो गया। लोग कयास लगा रहे थे कि आचार्य श्री जी सम्यक शिखर जी की वंदना के लिए बनारस की ओर बिहार करेंगे।
आचार्य श्री जब हम लोग भी साथ में रहते थे तो एक बार सिवनी में प्रवचन हो रहे थे और हमें किसी ने बताया कि जबलपुर साइड बिहार होना है, जो संघ में चलते हैं साथ में, उनने बता दिया तो हम उसी ओर बढ़ गए। हमने सोचा भीड़ बहुत रहती, मंच पे दिक्कत भी जाती। आचार्य श्री के साथ हम लोग चलते थे तो बहुत सारे लोगों के चरण हम लोगों के चरणों से स्पर्श हो जाते थे। तो कई बार तो हम आचार्य जी बोलते थे लोगों को दर्शन नहीं हो पाते, तो हम जगदलपुर आदि से फिर हमने व्यवस्था बनाना शुरू की। जितने लोग वीआईपी आचार्य जी के आगे चलते थे उनको अलग कर देते थे और जितने भी लोग पीछे भी चलते थे उनको 5-6 फीट पीछे कर देते थे, तब जाकर व्यवस्था बनती थी। क्योंकि आचार्य जी के साथ आहार करवाने का सौभाग्य तो प्राप्त होता ही था। चंद्रगिरी से लेकर रामटेक तक लगभग 2 वर्ष तक व्यवस्था बनाने के लिए जाते थे। एक बार आचार्य जी ने अमरकंटक में बोला कि इतनी भीड़ आती है और अब आप लोग व्यवस्था बनाओ। तो पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने कहा, हमारा नाम लिया, ये व्यवस्था बनाते अच्छी से। तो आचार्य जी बोले अब आप लोग जानो, वो तो एक किसी को नहीं बोलेंगे कि तुम व्यवस्था करो या इनको, वो तो संघ के सामने अपनी बात रख देते थे जब भी ऐसी कोई बात आती थी। फिर हमने सोचा कि अब तो आचार्य जी के पास 24 दिन में बैठना पड़ेगा। कोई आएगा तो बताओ कि आचार्य जी आए हैं, और आचार्य जी के सामने जाने में तो डर लगता ही है, कुछ गड़बड़ हो गया तो समस्या। अब हमारी ड्यूटी लग गई, फाइनल हो गया। अब हमें बाहर बैठना आचार्य जी के कमरे के, और कोई भी आएगा तो आचार्य जी के दर्शन कराना, बताना कि ये आए हैं। अब आचार्य जी भेजें कि नहीं भेजें। फिर हमने कहा अब तो फंस गए अपन। हमने कहा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो इतने में आचार्य जी का अमरकंटक से बिहार हो गया तो वो समस्या खत्म हो गई। हमने कहा चलो ये अच्छा रहा, नहीं तो फिर वैसे तो आहार आदि में तो बाहर से व्यवस्था करनी पड़ती तो अलग बात हो जाती। और आचार्य जी हमेशा पीड़ित रहते थे इस समस्या से कि लोग इतने आते हैं, मैं क्या करूं बताओ। ऐसी आहार में समस्या रहती, ऐसे ही दर्शन करने आते हैं तो समस्या रहती। और लोग बस चरण छूना चाहते हैं, आचार्य जी से कुछ बात करना चाहते हैं। अब आचार्य जी किस किस से बात करें, और किसी को कोई नियम लेना हो या कुछ और जरूरी बात हो तो अच्छी बात है। लोग तो हम आचार्य जी एक बार बोले कि लोग आहार देने आते हैं, हम सोचते हैं कि इनको रात्रि भोजन आदि का नियम दे दिया जाए, तो लोग उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। आचार्य जी बोलते तो अब कितने लोगों से आहार लूं, सब नियम लेने तैयार रहते आचार्य जी से कि आचार्य जी से बस को आहार देने तो मिल जाए, हम जो नियम आचार्य जी कहेंगे वो तैयार है। मुझे याद आ गया एक मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज का उदाहरण, अच्छा दृष्टांत है, अच्छा संस्मरण है। पूज्य प्रणम सागर जी महाराज जब ग्रस्त अवस्था में थे, उन्होंने कभी आचार्य जी के दर्शन नहीं किए थे। ब्रह्मचारी होंगे शायद, वो दूसरे संघ में थे, व्रत लिया था उन्होंने। तो उन्होंने सोचा कि आचार्य जी के दर्शन करने जाना है। फोटो देखी थी बस उनकी, लेकिन जब हम दर्शन करने जाएंगे अगर कीचड़ में भी वो आ रहे होंगे आचार्य जी तो मैं लौट जाऊंगा। देखो क्या कहलाती समर्पण, उनका कितना समर्पण। की आपके अंदर ऐसी कभी भावना आती क्या? नहीं आती होगी। आप लोगों को तो ऐसी मिल जाती हैं भोपाल में या अन्य जगह, दर्शन सुलभता से मिल गए होंगे, इसलिए आपको कितनी कीमत नहीं रहती। पूज्य सुधा सागर जी महाराज को मैंने देखा जब रामटेक में, जब आचार्य जी के दर्शन करने आए थे वो, तो वो आचार्य जी के चरणों का गंधोदक ऐसे पूरे सिर पे लगा रहे थे जैसे स्नान कर रहे हों, गंधोदक। मैंने देखा कि देखो, और रोते रहे। और अभी भी कुंडलपुर में जब आचार्य जी के दर्शन करने के लिए आए तो वहीं बैठ गए, आचार्य जी प्रवचन करते रहे और आंसू बहाते रहे। वो ये कहलाता है समर्पण। क्या आपके अंदर ऐसा समर्पण आता है कभी कि आचार्य भगवान के प्रति हमारी ऐसी श्रद्धा उमड़ती है?
तो चर्चा चल रही थी आगे की कि रीवा में आचार्य श्री के सम्य शिखर जी की वंदना के लिए बनारस की ओर विहार करेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। चूंकि रीवा से मिर्जापुर तक बीच में कोई जैन समाज नहीं, इसलिए रास्ते में आवास चौका आदि की व्यवस्था के संबंध में चर्चाएं हो रही थी। किंतु आचार्य श्री जी ने वापस बेला का रास्ता पकड़ लिया। संभवतया बड़े बाबा कुंडलपुर का बुलावा आ गया हो और उनके साथ कुछ लोग चल रहे थे। जैसे ही बेला से पूर्व चौराहे पर सतना का रास्ता आया तो उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री जी सतना पधारें। तब आचार्य श्री मुस्कुराते हुए बोले, आपका काम खत्म हो चुका। और बेला ग्राम ना जाकर आचार्य श्री अमरपाटन की ओर बढ़ गए। रीवा से लगभग 23 किलोमीटर चलकर सड़क के किनारे एक खेत के रहा जहां पर अनाज एकत्रित करके रखा जाता है, मैं जाकर जमीन पर बैठ गए। मौसम उस वक्त खोला हुआ था, थोड़ी गर्मी थी। आचार्य श्री एवं छुल्लक महाराज सभी प्रतिकरण में बैठ गए और सामयिक में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद तेज हवा चलने लगी और काले काले बादल आ गए। अंधेरा हो गया, बिजलियां चमकने लगी। देखते ही देखते 8 बज गए, बारिश शुरू हो गई। फिर बड़े बड़े ओले गिरने लगे। छुल्लक महाराज ने सतना में केसरवंश किए थे, उनके नंगे सिर पर ओलों की मार देखकर सभी लोग चिंतित हो गए। तेज ठंडी हवा, ओलों की वर्षा, बार बार बिजलियां चमकना और बादलों की भयंकर आवाज सुनकर लोग कयास लगाने लगे, कहीं यह स्थान गड़बड़ तो नहीं है, यह प्रकृतिकृत उपसर्ग है, कोई राक्षस व्यंतरकृत उपसर्ग है। इस प्रकार विचार करते हुए व्यवस्था बनाई गई और सतना के 2 युवा अमरपाटन जाकर वहां से 3 तंबू लेकर आए, लगाए और संघ को निवेदन किया, किंतु वे तो ध्यान में मग्न। छोटे छुल्लक महाराज श्री समय सागर जी 2 दिन से अस्वस्थ होने से उनको युवाओं ने उठाकर तंबू के अंदर विराजमान कर दिया। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज, जो कि चतुर्मास का वक्त था, और बैठ गए सामयिक करने तख्त पर। तो लोगों ने सोचा कि ये हमारे गांव तो जाएंगे नहीं। लोगों ने 4 लोगों ने तख्त उठाया और अपने गांव में ले गए। उन्होंने कहा कि सामयिक में तो महाराज कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे भी लोग कई बार कर लेते हैं, ऐसे उन्होंने भी उठा लिया छुल्लक जी को। अब आगे के संस्मरण में एक और नया प्रसंग आता है कि आचार्य श्री की प्रवचन शैली, चर्या, चारित्र, वीतरागता, ज्ञान साधना, हंसमुख चेहरा, कभी कुछ इतने उज्जवल पवित्र विशुद्ध की अबाल वृद्ध नर नारी जैन अजैन सभी प्रभावित होते, आकर्षित होते, उनका सानिध्य अधिक से अधिक चाहते तथा सानिध्य को छोड़ना भी नहीं चाहते। रात भर उपसर्ग परिसह सहन किया। फिर सुबह होते ही 7 किलोमीटर चलकर अमरपाटन में 2 अप्रैल को प्रवेश हुआ। भव्य अगवानी हुई और अमरपाटन में मंदिरों के दर्शन किए और आदिनाथ भगवान की 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा जहां पर है उसके दर्शन कर बड़े प्रभावित हुए और सार्वजनिक चौक पर प्रवचन भी हुए और आहार आदि का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। और 3 दिन के प्रवास एवं प्रवचन का लाभ मिला तो समाज बड़ी प्रभावित हुई। आचार्य श्री एवं संघ से इतनी आत्मीयता हो गई कि समाज के बंधु संघ को जाने नहीं देना चाहते थे और 5 अप्रैल को संभावना थी कि बिहार हो सकता है, इसलिए 1 बजते बजते सभी समाजजन एकत्रित हो गए। और जैसे ही छुल्लक महाराज लोग सामयिक से उठे तो सभी लोग उन्हें घेर कर बैठ गए। इधर भी होता है ना, देखो आचार्य श्री पहली बार गए होंगे, लोग जानते नहीं, लेकिन कितने लोग पहले से आचार्य श्री को चाहने लगे थे कि लोग घेर कर बैठ जाते थे। अब तो स्थिति अलग ही है। जब हम लोग चतुर्मास के बाद विहार करते हैं तो लोग कमरे के पास आके बैठ जाते और सामयिक तक नहीं करने देते, कई बार रोने लगते हैं। एक बार तो
एक नगर से महाराज जी का बिहार हुआ तो एक व्यक्ति बेहोश हो गया, गिर पड़ा वो, हाँ गिर गया। इसलिए तो कई बार हम लोग बताते नहीं पहले से, बिहार करते समय बता दो तो लोगों को, लेकिन बताना जरूरी रहता। हम इसलिए पहले से ही भूमिका बनाने लगते कि कभी भी बिहार हो सकता है, कभी भी बिहार हो सकता है, जिससे लोगों को पहले से अभ्यस्त हो जाएं, आदत पड़ जाए। अचानक होता है तो लोग रोने लगते हैं, कई और भी बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए आचार्य बताते नहीं कभी, ना तो हम लोगों को बताते ना आप लोगों को बताते। तो सभी लोग घेर कर बैठ गए। आचार्य श्री सामयिक से उठे तो उन्होंने देखा बेस्थिति समझ गए, बिना कुछ कहे उन्होंने क्षुल्लकों को प्रतिदिन की भांति द्रव्य संग्रह पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। 3 बजते बजते सभी लोग आश्वस्त हो गए और प्रवचन स्थल पर जाकर बैठने लगे। प्रवचन का ऐलान होने लगा। आचार्य जी ने देखा सभी लोग चले गए तो संघ सहित मंदिर के बाहर आकर किसी से पूछा, मेहर का रास्ता और बिहार कर गए। जैसे ही समाज को पता चला सभी लोग दौड़े, आगे जाकर रुकने का निवेदन किया किंतु निष्फल रहे। तब अजैन बंधु बोलने लगे, जैसे राम जी चुपचाप चले गए तैसे ही महाराज जी चले गए। अब आचार्य श्री 2 घंटे में अमर पाटन से 12 किलोमीटर चलकर भीड़ा गांव पहुंच गए। सरकारी स्कूल में रुके। 6 अप्रैल को प्रातः 12 किलोमीटर बिहार करके आचार्य श्री मेहर नगर पहुंचे। लगभग 12 से 15 घर की जैन समाज ने अगवानी की और जैन धर्म की अच्छी प्रभावना वहां पर थी। उन्होंने सारी व्यवस्था की। आचार्य श्री रुके और 7 अप्रैल को दोपहर के बाद कटनी की ओर बिहार कर दिया। लगभग 14 किलोमीटर चलकर एक स्कूल में रुके और शाम को मेहर वालों का संदेश अमर पाटन आया। कटनी के लिए बिहार हो गया। दूरी काफी है, रास्ते में आहार आदि की व्यवस्था करना है। और कुछ युवा आए और सामयिक के उपरांत दोपहर में आचार्य जी ने बिहार कर दिया। हम लोग भी साथ साथ पैदल चलने लगे। जीवन में पहली बार किन्हीं महाराज के साथ चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य महाराज के साथ साथ चलते हुए देखता तो उनकी नजरें नीचे ही पाता। कलकत्ता की बात थी, जब कलकत्ता में आचार्य श्री हावड़ा ब्रिज पर चल रहे थे, प्रवेश हो रहा था कलकत्ता में, तो दूसरे दिन अखबार में हेडलाइन आई, हेडिंग सुर्खियों में थी पेपर में कि एक संत जो पद विहार करते हुए चल रहे थे और जिनकी दृष्टि नीची थी, पूरी कलकत्ता की जो पब्लिक रहती है, भीड़ रहती है, वो उनको देख रही थी लेकिन वह किसी को नहीं देख रहे थे। ऐसी पेपर में हेडिंग आई थी। तो ऐसे ही उनकी नजरें नीचे ही पाता। उनकी चाल बड़ी तेज रहती किंतु एक सी रफ्तार में चलते, कभी तेज कभी कम नहीं। वे एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखते कि संगस्थ साधु आ रहे हैं या नहीं। अपने आप में लीन एकाकी निष्प्रह चलते रहते हैं। रास्ते में पड़ने वाले गांव में एक अद्भुत दृश्य देखा। आचार्य जी को देखकर ग्रामीण भाई खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए मुख से बोलते हैं, जय राम जी की। आचार्य जी मुस्कुराकर दाहिना हाथ आशीर्वाद रूप में उठाते और मुख से बोलते राम राम। नहीं तो क्या दिक्कत है? जैसे हमसे कोई बोले राम राम तो हम भी राम राम तो बोल सकते, भगवान का राम। मेरे जिनवर का नाम राम है, जिनवर तुम्हें प्रणाम। तो राम जेल में प्रवचन करने जाते या कहीं सामान्य जगह जब प्रवचन होते हैं तो हम लोग बोलते हैं प्रभु राम भगवान की जय, या बोलते हैं सिद्ध प्रभु राम की जय, या बीतरागी प्रभु राम की जय, बीतरागी प्रभु हनुमान की जय। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आचार्य जी ने भी राम राम। ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा, सुना और ना आज तक कहीं देखा सुना। इस बात को गुजरे आज 44 वर्ष हो गए, पर उस समय आचार्य जी की मुस्कुराहट एवं राम राम शब्द आज भी स्मृति में ताजा है। आचार्य जी के साथ वह मंगल विहार की यात्रा जीवन भर की पूंजी बन गई। 18 किलोमीटर चलकर शाम को एक ग्राम में बने एक सरकारी
डाक बंगला में रुके। कटनी के लोग भी आ गए और प्रतिदिन की भांति यह चलता रहा। अब आगे के प्रसंग में एक संस्मरण आता है। बड़े खेद के साथ यह बात लिख रहा हूं कि आचार्य महाराज के 12 से 13 तारीख के महाप्रभावी प्रवचनों के बाद 14 अप्रैल को आचार्य महाराज अस्वस्थ हो गए, मानो किसी की बुरी नजर लग गई हो, या कहें हम लोगों का ज्ञानावरण कर्म का उदय आ गया हो तो ज्ञान का निमित्त अकार्यकारी हो गया हो। उस दौरान मात्र क्रियाओं से मोक्ष मार्ग की शिक्षा मिल रही थी। दरअसल बात यह है कि कटनी में उस समय डांस मच्छर बहुत थे और बोर्डिंग में कुछ ज्यादा ही मच्छर थे। आचार्य संघ वहां पर ठहरा हुआ था। मच्छरों के काटने से आचार्य श्री एवं क्षुल्लक समय सागर जी बीमार पड़ गए। बुखार आ गया, ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही ना ले। 107 डिग्री तक पहुंच जाता। आयुर्वेद दवा चलती रही किंतु प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बावजूद आचार्य श्री समय पर अपनी क्रियाएं करते थे। ऐसी सहनशीलता हमने कभी किसी की नहीं देखी। गजब की क्षमता और जागृति। इस वेदना के समय पर भी मुख से पीड़ित वचन नहीं, कोई आर्त ध्यान के भाव प्रकट नहीं। यह देख पूरी समाज आचार्य महाराज के प्रति पूर्ण समर्पित हो गई। कटनी में वर्तमान में विद्यमान उस समय के लोगों से जब हम चर्चा करते थे तो आचार्य महाराज का रोग परिचय जय सुन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे तथा गर्व मिश्रित हर्ष भी होता कि हमारे गुरु कितने दृढ़ तपस्वी, धीर, वीर, गंभीर साधक हैं। उन्होंने बताया कि पूरी समाज तो दुखी थी ही, किंतु जिन अजैन बंधुओं ने आचार्य श्री के प्रवचन सुने थे वे भी दुखी थे और आचार्य श्री की तपस्या साधना उत्कृष्ट कोटि की थी। उसके कारण से एक और आगे समाचार जो प्रकाशित हुआ कि कटनी में 25 अप्रैल 1976 परम पूज्य आचार्य भगवान 14 अप्रैल से यहाँ अस्वस्थ हैं। उन्हें विषम ज्वर है। पिछले 12 दिन से 104 से 105 डिग्री तक बुखार रहता है। स्वास्थ्य बहुत क्षीण हो गया है। बुखार तथा गर्मी कारण दाह बहुत है। 8 दिन से आहार में सिर्फ दूध और जल और दवा ही ले रहे हैं और रात में 97 डिग्री बुखार रहा, लेकिन 3 बजे के बाद बढ़ गया। इसके आगे की कड़ी में आगे सुनेंगे अपन संस्मरण। पहले एक भजन सुनाते, उसके बाद प्रश्न का क्रम आएगा। फिर लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग की, सुनकर बताना तुम मुझको है किसके भाग्य की। एक जीव आया जग में ऐसा अनोखा, अपने गुरु में जिसने भगवन को देखा, भगवन को देखा। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग की, सुनकर बताना तुम मुझको है किसके भाग्य की। माता पिता दोनों की आंखों का तारा, घर में सभी परिजन का था वो दुलारा, था वो दुलारा। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग की, सुनकर बताना तुम मुझको है किसके भाग्य की। संगस्त रहते जैसे सीप में मोती, चर्चा करें वो जब भी
धर्म की होती, धर्म की होती। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग की। सुनकर बताना तुम मुझको, है किसके भाग्य की। गुरुवर के आदेशों का पालन वो करते, जन जन के मन की पीड़ा पल भर में हरते, पल भर में हरते। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग की। सुनकर बताना तुम मुझको, है किसके भाग्य की। धर्म सभा में बैठे जितने भी रोगी, सोचो बताओ मुझको, कौन है वो त्यागी, कौन है वो त्यागी। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग की। सुनकर बताना तुम मुझको, है किसके भाग्य की। मेरे सवालों का जवाब दो तो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। आचार्य श्री ने सत्संग समाधि धारण कर ली थी, वह कौन